नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा, किस बारे में हम आज का वीडियो बना रहे हैं, वो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, सारी बातचीत हो चुकी है प्रीवियस 2 वीडियो में। क्या सब कुछ भूल के आज की वीडियो का फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, तो ये आप चार्ट समझिए। आपके पास एक प्रश्न आया है, प्रश्न को आप कैसे टैकल करेंगे। आपने मेंस एग्जाम में आप अपीयर हुए, आपके पास पहला प्रश्न दिखा, या जितने भी आपको प्रश्न दिखेंगे पूरे प्रश्न पत्र के लिए, और ये मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं सिर्फ लोअर पीसीएस के लिए, या आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और जितनी भी मेंस परीक्षाएं जिनमें मुख्य परीक्षाएं होती हैं, उन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि उत्तर लेखन के विभिन्न चरणों पे आज बातचीत करेंगे। मतलब क्या हो सकता है, आपके पास एक प्रश्न आया है और प्रश्न आपके पास आया, आपने प्रश्न को क्या किया, सबसे पहले प्रश्न को आप पढ़िए, प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा, आप अपनी सुविधा के लिए उस प्रश्न को कई हिस्सों में बांट दीजिए। मतलब सपोज आपके पास कोई प्रश्न आया है तो आप उस प्रश्न को, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसका उत्तर लिखने के लिए आपको प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, कई हिस्सों में उसे बांटना पड़ेगा। कि पहले मैं थोड़ा उसकी इंट्रोडक्शन हल्का अगर मैं 1-2 लाइन में लिख दूं, उसके बाद उसकी मेन बॉडी आएगी, उसके बाद निष्कर्ष के साथ उस प्रश्न को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि प्रश्न को समझना तथा सुविधा के लिए उसे कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। दूसरा है, प्रश्न को समझने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वह होगा कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करें। आप रूपरेखा का मतलब होता है एक फॉर्मेट, एक प्रारूप तैयार करें। ठीक है, कि मुझे उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्न को समझा, उसके बाद अब आपने रूपरेखा तैयार करने में अपना समय दिया। इतना समय नहीं देना है कि समय रूपरेखा बनाने में ही चला जाए और आपका आंसर छूट जाए। ठीक है, अब आपने रूपरेखा तैयार कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपने अपना उत्तर लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, उत्तर लेखन आप अपना शुरू कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, साथ साथ जो आपने प्रैक्टिस करी है एग्जाम से पहले, उस प्रश्न को आप क्या करेंगे, उत्तर लेखन जैसे ही शुरू करेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा इस प्रश्न के प्रेजेंटेशन को। ये जो प्रस्तुतिकरण लिखा है इसका मतलब है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपकी परीक्षाएं की जो कॉपी है वो जो चेक करेंगे, उनको आपका आंसर इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और जितना ज्यादा एक सुनियोजित आंसर हो सकता है वो उसे लगे। तो इन 4 चरणों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्रश्न की बेसिक रिक्वायरमेंट सब कुछ आप इन्हीं 4 पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए मोटे मोटे तौर पर ये 4 पॉइंट आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है,